नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त गंगा प्रसाद संगम आप सभी को सामाजिक संस्था दिव्य समाज सेवा संस्थान की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसके साथ भैया दूज की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं भैया दूज का पर्व कई महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए सनातन धर्म में मनाया जाता है। भैया दूज का पर्व एक विशेष ये संदेश देता है कि हम लोगों के बीच कैसे आपसी प्रेम बढ़े, कैसे भाईचारा हो, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि किस प्रकार आज समाज में भाई भाई एक दूसरे का कत्ल करने के लिए आतुर होते हैं। भाई भाई के बीच इतनी लंबी दीवार, इतनी नफरत की खाई पैदा लोगों ने कर दी है, समाज के लोगों ने कर दी है। इस खाई को दूर करने के लिए भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसमें हर भाई को अपने भाई से अगर बोलचाल नहीं है तो भाई दूज के पर्व पर अपने भाई से अवश्य बोलें, क्योंकि इस समाज में जब आपके ऊपर विपरीत परिस्थितियां आएंगी, विपरीत संकट आएंगे, तो उस समय कोई और नहीं, आपका वो सगा भाई ही आपके काम आने वाला है। आपको अगर कोई मार रहा है, आप बीमार हैं, तो और कोई नहीं, आपको वो सगा भाई ही काम आने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है दिव्य समाज सेवा संस्थान की तरफ से कि अगर आप अपने भाई से नहीं बोलते हैं तो भाई दूज वाले दिन आप अपने भाई से अवश्य बोलें। और सबसे बड़ी सुनहरी बात है, सुंदर बात है आप सबके लिए कि दिव्य समाज सेवा संस्थान की तरफ से इस बार क्षेत्र में 1100 दीपक जलाने का प्रबंध किया गया है, जिसमें तमाम संस्था के कर्मठ कार्यकर्ता अपना अपना योगदान दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं का, उन सभी सहयोगियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और शाम को 7 बजे आपके पूजनीय देवस्थान पर दिव्य समाज सेवा संस्थान की टीम पहुंचकर 101 दीपक हर देवस्थान पर जलाने का प्रबंध कर रही है। जहां तक भी हो सकेगा हम लोग हर देवस्थान पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और इस कार्य को करने के लिए तमाम लोग आगे आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली का पर्व जो है ये क्लाइमेट चेंज, जो मौसम परिवर्तन हो रहा है उसके स्वागत के लिए, जो नया मौसम आ रहा है उसके स्वागत के लिए ये दीपावली का पर्व मनाया जाता है। और विशेषकर इस दीपावली के पर्व पर तमाम तरह की कथाएं भी प्रचलित हैं। इसी दिन कहा जाता है कि भगवान श्री राम लंकेश को पराजित करके अयोध्या वापस आए थे और उनकी खुशी में ये दीपक जलाए गए थे, अयोध्या में दीपक जलाए गए थे। तो आप सभी से निवेदन है कि ये कथा है, इस कथा को भी आस्था से लोगों ने इस पर्व को जोड़ दिया है। फिलहाल ये क्लाइमेट चेंज का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। यहीं से हम लोग रजाई, कंबल, गद्दा निकाल लेते हैं ओढ़ने के लिए, क्योंकि ठंड भी इसी पर्व से बढ़ने शुरू हो जाती है। तो आप सभी जो नया मौसम आ रहा है ठंड का, उसका स्वागत करिए और दीपावली मनाइए। सभी लोग लक्ष्मी जी की आरती करिए और जितनी भी समाज में लक्ष्मियां हैं, जो बेटियां हैं, उनका सम्मान करिए। उनका सम्मान करेंगे तभी असली रूप में जो लक्ष्मी जी हैं, महिला को जो है, एक नारी को वो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, तभी असली लक्ष्मी प्रसन्न होंगी जब उस महिला का आप सम्मान करेंगे, उस बेटी का आप सम्मान करेंगे, उस लड़की का आप सम्मान करेंगे। तो एक बार पुनः से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाई, धनतेरस की ढेर सारी बधाई, भाई दूज की ढेर सारी बधाई। लेकिन एक बार पुनः से निवेदन है कि इस बार भाई दूज के दिन अगर आप अपने भाई से नहीं बात करते हैं, आप किसी से लड़ाई झगड़ा किए हैं, तो इस बार भाई दूज के दिन उससे जरूर बोलने का एक प्रयास करिए, उससे बातचीत करने का एक रास्ता निकालिए कि कैसे हमें उससे बातचीत करना। इस भाई दूज के अवसर पर सभी लोग प्रेम और समरसता, मानवता, सद्भावना का एक संदेश दीजिए। फिर अपना देश महान बनेगा, जिसमें हमारी संस्था दिव्य समाज सेवा संस्थान निरंतर प्रगति कर रही है, निरंतर प्रयास कर रही है कि इस देश को कैसे एक किया जाए, इस समाज को कैसे एक किया जाए। आप सभी लोग चाहें तो इस संस्था से जुड़ सकते हैं। इस संस्था के जो सुविचार हैं, उन विचारों का प्रचार कर सकते हैं और समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, देश को एक नई दिशा दे सकते हैं, युवाओं को एक नई दिशा दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको राधे राधे, जय हिंद, नमस्कार।